भी इसे एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। साल 2022 के आम चुनाव से पहले उत्तराखंड को 3 और चुनाव में जाना होगा। एक का भी हम जिक्र कर रहे थे। वैसे कांग्रेस कह रही है कि इससे विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दो 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सल्ट में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उपचुनाव होना था, लेकिन इस बीच सियासी उठापटक क्या हुई। अब सल्ट के अलावा प्रदेश की जनता को 2 और उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें सांसद तीरथ रावत के सीएम बनने के बाद गढ़वाल संसदीय सीट का उपचुनाव भी शामिल है। अब कांग्रेस का कहना है कि 2022 के चुनाव से पहले जनता को 3 उपचुनाव की आचार संहिता से गुजरना होगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर बहुत विकास में बाधित होगा, बाधा आएगी। लगातार मुख्यमंत्री काम करेंगे या चुनाव कराएंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि बतौर संगठन उसकी बूथ लेवल तक पूरी तैयारियां हैं और विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चैलेंज भी है और चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। हर तरह से हम तो हमारे कार्यकर्ता भी हर समय तैयार है, किंतु विकास की गति रुके ना, विकास तीव्र गति से होते रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी स्वयं चिंता व्यक्त कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य अवरुद्ध होगा। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बजाय लोकसभा सीट के उपचुनाव से बीजेपी को जरूर टेंशन हो सकती है, क्योंकि इससे गढ़वाल की 14 विधानसभाएं आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगी। इससे बचने के लिए लोकसभा उपचुनाव के साथ ही बीजेपी आम चुनाव का बिगुल भी बजा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और 18 मार्च को बीजेपी सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी ने अपनी रणनीति बना ली। 18 मार्च के लिए क्या है इनकी रणनीति, आइए देखते हैं। उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल 18 मार्च को पूरा करेगी। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रदेश में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। ऐसे में विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। 14 तारीख से ही कांग्रेस प्रदेश भर में जनाक्रोश रैली निकालकर सरकार की विफलताओं का बखान कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 18 तारीख को काला दिन मनाने की तैयारी की है। को आप ये मत समझिए कि हम तभी जो है मैदान में उतरते हैं जब चुनाव होता है। जनहित के जुड़े हुए मुद्दे, चाहे चुनाव हो या ना हो, हम सदन से लेकर सड़क तक हमेशा लड़ते आ रहे हैं। इससे पूर्व भी जो है हमने संघर्ष किया है, आगे भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उत्तर विधानसभाओं में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। यही बताना चाह रहे हैं, जिसको कि अब TSR 2 भी कह रहे हैं कि वो ही वॉज नो वर्क चीफ मिनिस्टर, नो आउटपुट, नो गवर्नमेंट, नो वर्क, कुछ नहीं है। तो सब काला ही काला 4 साल के अंदर हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल भी खुद को पीछे नहीं रखना चाहती। यूकेडी के नेता भी अपना रोड मैप तैयार कर चुके हैं। ब्लॉकवार जनता के बीच घर घर जाकर वो अपना एजेंडा क्लियर करना चाह रहे हैं। जो 4 साल का इनका कार्यकाल रहा, उसको लेकर के हमने कार्यक्रम बनाया। अब इसी महीने पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करेंगे और नाकाम जो सरकार की असफलता रही है, सरकार ने जिस ढंग से इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। अब चुनावी समय करीब है तो हर पार्टी अपने चुनावी मुद्दे के साथ जनता के बीच जाना चाहती है और लोगों को अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में करने की मशक्कत कर रही है। यानी अब 1 साल से भी कम समय में कैसे जनता के बीच जाया जाए, इसी की स्ट्रैटेजी बनाने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि हर